हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आप सब लोगों को हैप्पी होली और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। और आप सब लोग अच्छे से होली मनाएं और अच्छे से इंजॉय करें। हालांकि एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हिली हुई है। मेरे थ्रोट चक्रा से आपको पता चल ही रहा होगा। तो चक्रास जो हैं वो पूरी तरह से ही हिले हुए हैं इस टाइम पे। और बहुत बहुत हैवी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की आप रिसीव कर रहे हो ये टाइम पे। कुछ लोगों को मेजर तो कुछ लोगों को माइनर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। पेट खराब होना या फिर आपका पेट गड़बड़ होना या फिर आपके पीरियड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, ये टाइम ही ऐसा है। मूड स्विंग्स आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और लोअर जो आपका बॉडी है उसमें कांस्टेंट एक जो हैवीनेस या पेन की जो एक फीलिंग है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे आज जो है मैं यही बात आपको बताने जा रही हूँ। हालांकि मेरा कोई मकसद आपको डराना या किसी तरह से आपको घबराहट में लाना नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं ये टाइम पे। और ख़ास तौर से लोअर चक्रा से जुड़े हुए हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं। तो अगर आपको भी पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर आपको किसी टाइप का हैवी या लो फ्लो हो रहा है, या फिर आपको जो है कांस्टेंट लोअर बैक पेन रह रहा है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर मैस्कुलिन एनर्जी। बिकॉज आपके मैस्कुलिन जो है वो गड़बड़ हुआ पड़ा है, मैस्कुलिन एनर्जी गड़बड़ हुई पड़ी है। तो आपका ये सब जो है वो आपको फेस करना पड़ रहा है। तो टेक इट ईजी यही कहूँगी, क्योंकि मैस्कुलिन का ईगो क्लैश हो रहा है बुरी तरह से एंड दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम लोअर चक्रास। और सेकंड थिंग ये है कि आपका सैक्रल से आपको पुल किया जा रहा है, सो दैट आपके पर्सन जो है वो ये चाहते हैं कि आपकी उनकी ईगो नीचे आए बिना उनको आपकी एनर्जी मिल जाए। इट्स एन एनर्जी गेम, इसको समझिए, ठीक है। एनर्जी का गेम है ये अभी जो चल रहा है। सेकेंडली थिंग है, आपका लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आप चेंज देख रहे हैं। बता देती हूँ, स्लीप पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्लीप पैटर्न आपके चेंज हो गए हैं। जिन जिन टाइम पे आप सोते थे उन पे अब नींद नहीं आ रही है, या फिर जिन टाइम पे आप नहीं सोते थे उस टाइम आपको शॉकिंगली जो है एकदम से ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सेकंड थिंग है, आपका इनर वर्क पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। इनर वर्क जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल कम हो गया है। पहले जैसा डिसिप्लिन आप चाह के भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो इनर वर्क के अंदर। इट इज़ ऑल बिकॉज यू आर रिसीविंग हाईली डिस्टर्ब एनर्जी ऑफ योर डीएम मैस्कुलिन एनर्जी। वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा क्योस में है। तो जहाँ पे वो नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। अब आपके इनर वर्क के साथ जो हो रहा है वो बता देती हूँ। आपका इनर वर्क डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर बिल्कुल कम होके एक या दो चीज़ पर आकर रुक गया है, जहाँ पे आप सिर्फ एक दो चीज़ कर लो वो भी आपके लिए इनफ हो जा रहा है। ओके, तो दो चीज़ से पहचानिएगा। एक तो होता है कि आप कांस्टेंट जो है लो वाइब्रेशन में रह रहे हो, ठीक है, और आपका इनर वर्क जैसे डिस्टर्ब हुआ तो आप लो वाइब्रेशन में भी रह रहे हो। तो तब तो आप समझिए कि आपका इनर वर्क जो है वो गड़बड़ हो रहा है। सेकंड एक गाइडेंस यहाँ पे आपको और दे देती हूँ। अगर आपका इनर वर्क एक या दो चीज़ों पे सीमित होता जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपका इनर वर्क, पहले आप बहुत सारी चीज़ें किया करते थे, अब आपका इनर वर्क जो है वो कम होता जा रहा है, स्टिल यू आर इन अ वेरी गुड वाइब्रेशन। अभी भी आप अच्छी कंडीशन में रहते हो, बैलेंस रहते हो, अच्छे से पूरा दिन आपका कटता है, ठीक है। और आपको कुछ ऐसा फील नहीं होता कि आपका कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनर वर्क जब गड़बड़ होता है फिर आपको लॉस फील होता है ना, आपको पहले जैसा वाले वो मिसिंग फीलिंग आती है। तो वैसा अगर आपको अब फील नहीं हो रहा है कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो,
साथ ही आपको क्लियरली ये दिख भी रहा है कि आपका इनर वर्क कम हो चुका है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड साइन। यानी कि अब आप इतने बैलेंस में आ चुके हो, इतने प्रॉपर बैलेंस में आ चुके हो कि आपकी एनर्जी जो है वो आउटर किसी इनर वर्क के बिना खुद ही बैलेंस रहना सीख रही हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज काम हो चुकी है नेचुरली, और आप नेचुरली जो है वो बैलेंस में आ रहे हो, तो इट्स अ गुड साइन। आपको पता है जब असेंशन के हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, या जर्नी जब अच्छे लेवल पे होती है, या आप अच्छी ग्रोथ कर चुके होते हैं अपनी सोल जर्नी में, तो भी ये स्टेज आती है जहाँ पे आपका इनर वर्क जो है वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप होता है एंजल्स के थ्रू। क्योंकि अब आपको पहले जितने हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती है बैलेंस में रहने के लिए, अब आपका जो है आपके अपने आप मेंटेन रहता है, आपके वाइब्रेशन अपने आप मेंटेन रहता है, तो आपको उतना ज़्यादा आउटर इनर वर्क को ज़्यादा फॉलो करने की नीड ही नहीं रहती है, क्योंकि आप इनर पीस में होते हो। और जब आप इनर पीस में होते हो तो आपको ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली। तो ये जब आपका इस तरह से हो रहा है ना कि आपका इनर वर्क एकदम कम हो गया है, और फिर भी आप स्टिल यू आर फीलिंग गुड एंड स्टिल यू आर इन बैलेंस, और आप अच्छे वाइब्रेशन में फिर भी हो, आपके सारे रिश्ते भी बैलेंस चल रहे हैं, फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। इट मीन्स यू आर ऑन अ वेरी गुड स्टेज इन योर जर्नी। आपकी जर्नी में आप बहुत अच्छे स्टेज पे हो, इसलिए वाई दे ऑल दिस इज़ हैपनिंग टू यू, कि अब आपको आउटर टूल्स की उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है अपने आप को बैलेंस रखने के लिए या अपने आप को काम रखने के लिए। और जब आपका इनर वर्क कम हो जाएगा ना, तो आप एक टाइप का ऐसे फील करोगे जैसे यू आर अ फ्री सोल। ठीक है, आप मतलब एक लाइट एकदम हवा में उड़ रहे हो, जैसे आपकी लाइफ फ्लो में चल रही है। ठीक है, तो ऐसा सब भी अगर फीलिंग आती है आपको, तो दैट्स वेरी गुड साइन। अदरवाइज अभी के एनर्जी चैनलिंग के हिसाब से अगर आपका इनर वर्क गड़बड़ है और आप लो वाइब्रेशन में भी जा रहे हो, तो फिर थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में लेके आइए। डीएम एनर्जी को ज़्यादा अपनी एनर्जी मत सेंड करिए, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। प्रॉपर ये जो है बिल्कुल श्योर करिए, अपने आप को आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है, ये फिक्स करिए कि आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, किसी भी टाइप की एनर्जी आप अपने ऑरा को लॉक करके रखिए, ताकि आपकी कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी इस टाइम पे आपकी टीएम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, आपके पर्सन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ख़ास तौर से ध्यान रखनी है, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसे वाला एटीट्यूड अभी रखना है, क्योंकि सारी एनर्जी डीएम आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं। तो आपको अपना ये ध्यान रखना है ज़रूर, कि थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन सच है, इस टाइम पे आपके लिए जो चीज़ वर्क करने वाली है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इट्स देयर ओन जर्नी, इट्स सेपरेट जर्नी। ठीक है, ये उनकी अपनी जर्नी, ये उनकी अपनी सोल ग्रोथ है, और किसी भी तरह की मतलब ये भी आपको ही चार्ज लेना है कि आप उनके द्वारा थ्रो की गई किसी भी तरह की नेगेटिविटी, पेनफुल कोई इमोशंस, या कोई जो उनके भी जो अबंडनमेंट इश्यूज़ हैं, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। रह रह के अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको वापस से काम में जाइए, पीस में जाइए, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, आप यू विल बी फाइन, और आप डिटैचमेंट में भी आ जाओगे। आपको ये भी बहुत जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये उनकी अपनी जर्नी है, यही एक कड़वा सच है, हर एक की अपनी जर्नी है। यहाँ पे इंडिविजुअली बर्थ लिया है सब ने, तो हर एक की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, वो अपनी अपनी जर्नी अपने अपने हिसाब से कंप्लीट करेंगे। उनका सोल ग्रोथ जैसे होना है वैसे ही होगा। यू कांट हेल्प देम, यही सच है कि आप किसी भी तरीके से उनको हेल्प नहीं कर सकते। द ओनली हेल्प यू कैन डू इज़ टू गो इनटू प्रॉपर डिटैचमेंट, सो दैट उनकी वो चीज़ फास्ट हो सके। ठीक है, जब तक आप वापस अटैचमेंट में जाएंगे तब तक उनकी वो जो है बूस्ट नहीं मिलेगा उनकी जर्नी को। उनकी जर्नी को बूस्ट कब मिलता है, जब आप प्रॉपर एक डिटैचमेंट में चले जाओगे। आपको कोई लेना देना नहीं है उनकी सोल जर्नी से। आपके लिए अपने लिए करने के लिए कम चीज़ें नहीं है। देखिए, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी एनर्जी भी वो डिस्टर्ब हुई रहती है, क्योंकि आपका नेचर जो है वो अब्जॉर्बिंग नेचर है, तो ऑब्वियसली आप अब्जॉर्ब करते हैं उनकी एनर्जी को, और समटाइम्स आप अफेक्ट भी हो जाते हैं।
तो आपके खुद के ही अपने लिए करने के लिए कम नहीं है कि आप किसी और की जर्नी पे ध्यान दे सकें या किसी और की जर्नी पे उसको हेल्प कर सकें। तो लेट इट बी, उनकी जर्नी वो जाने। आपको अपनी जर्नी का ध्यान रखना है, आपको अपने बैलेंस का ध्यान रखना है और आपको अपनी चीज़ों को डिसबैलेंस नहीं होने देना है। अपनी मेहनत, अपनी की हुई मेहनत को, अपने गुजारे हुए पेनफुल पीरियड को, अपने समय को कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान को। जो आपने सहा है, जिससे गो थ्रू करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, वो चीज़ आपको कभी भी भूलनी नहीं है, ठीक है। आपको कभी वो चीज़ अपने अंदर से मतलब एक, इसको ये नहीं कहते हैं कि ग्रजेज या किसी टाइप का पेनफुल वो मेमोरीज़ को याद करके उन्हीं में बैठे रहना, वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपको वो वक्त अपना नहीं भूलना है कि आपकी जर्नी भी कितनी पेनफुल थी। तो इट्स ओके, ये उन सबके लिए सेम ही होने वाला है। डिवाइन को किसी से दुश्मनी या किसी से वैर नहीं है कि किसी को ज़्यादा दर्द देते हैं या किसी को कम दर्द देते हैं। उनके ये अगर जिसके अवेकनिंग का जो पेन होता है उससे तो सबको गो थ्रू करना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे सबको गुजरना ही पड़ेगा। तो अगर आपके मस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप पहले अवेकन हो चुके हो, आपके मस्कुलिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में है, इट्स ओके, लेट इट बी। यू कांट हेल्प देम आउट। उनके जो पैटर्न्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और तभी वो पैटर्न ब्रेक होंगे, तभी वो बिलीफ सिस्टम टूटेगा, तभी उनका सोल ग्रोथ होगा जैसे आप लोगों का हुआ। सो बिल्कुल यहाँ पे आप अगर एक ही हेल्प कर सकते हो, करना चाहो तो, कि आप प्रॉपर डिटैचमेंट में जाइए और उनको ताकि उनकी जर्नी को जो है वो बूस्ट मिल सके। क्योंकि अगर आप एक बार प्रॉपर अच्छे से डिटैचमेंट में जाते हो तो मैस्कुलिन अवेकनिंग हमेशा फास्ट होती है बजाय फेमिनिन एनर्जी के। तो ये सब चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी आज। और बिल्कुल भी घबराइए मत, अपने होली त्यौहार है उसको एंजॉय करिए, उसको बिल्कुल एकदम अपना हाई वाइब्रेशन मेंटेन करके रखिए, एंजॉयमेंट में जाइए, ध्यान रखिए अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए, ठीक है। कोशिश करिए इस त्यौहार पे आप अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ दे सके, सबको विश करिए, सबके लिए अनकंडीशनल लव डेवलप करिए, ठीक है। जिन किसी लोगों से आपकी कभी कुछ हो गई है को साथ छूटता और बनता रहता है, जिनसे लगता है आपको कि लॉन्ग टाइम हो गया है बात किए, जाइए विश करिए अपने आप को। मतलब आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों में इंगेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जाइए सब चीज़ें भूलिए, विश करिए एक दूसरे को, तो आपका ध्यान यहाँ से हट जाएगा। अगर आप एनर्जी 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 सोचते रहोगे तो फिर यह चीज़ आपको खींचती रहने वाली है, पुल करती रहने वाली है, ठीक है। और ये किसी तरह से हेल्प नहीं करने वाली है आपको। यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अगेन हैप्पी होली। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा UPI पिन हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। आप में से जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, प्लीज़ डोनेट करिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब से कुछ भी अर्न नहीं होता है, बिलीव मी, कुछ भी अर्न नहीं होता है। तो मेरा डीमोनेटाइज हो चुका है चैनल, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाती हूँ, अगर आप चाहें तो यू कैन सपोर्ट द चैनल। ये आप लोगों का भी चैनल है, इसको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट दोस्तों, एंड आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगेन हैप्पी होली एंड बाय।